सेहतमंद रहने के लिए 3 बातें हैं और अगर इन 3 बातों को कोई फॉलो नहीं करता तो वो कुछ भी कर ले, उसको सेहत नहीं मिल सकती। और ये 3 बातें बड़ी अहम हैं और बड़ी सादा हैं। ये हजारों साल पहले उन लोगों ने ये बातें बताई जिन्होंने इंसानी बॉडी और इंसानी माइंड के ऊपर और इंसानी सेहत के ऊपर जिन्होंने काम किया है। ये 3 बातें कौन सी हैं? और दुनिया के सारे डॉक्टर इन बातों से मुत्फिक हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो डाइट है, हमारा जो खाना है, वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? सिंपल सी बातें आपको बताऊंगा। आपने नाश्ता अच्छा करना है। हमारा जो बिग मील है, जो हमारा मेजर खाना है, वो सुबह को होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सुबह को सूरज की एनर्जी होती है, सुबह को सूरज निकल रहा होता है, ओजोन लिबरेट हो रहा होता है। और ये जो हमारी बॉडी है, ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह एक पौधा है, इस कायनात के अंदर बाकी चीज़ें हैं, तो हम भी उसका, इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। एक पौधे को सूरज से एनर्जी मिलती है, एक फल को, तमाम जो भी जानदार हैं उनको सूरज से एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ये जो हमारा मैदा है, स्टमक है, ये भी सूरज से एनर्जी लेता है। तो जो खाना हम सुबह को खाएंगे वो हमारी बॉडी को लगेगा और ठीक तरह से डाइजेस्ट होगा। और कहते हैं, यानी हमारी जो एक बात है वो इस तरह है कि सुबह का नाश्ता बादशाह की तरह करें, दोपहर का खाना वजीर की तरह करें और शाम का खाना फ़कीर की तरह करें। हमारे यहाँ इसके बिल्कुल उलट है। मैं क्योंकि डेली देखता हूं लोग जो है वो रात का खाना, अच्छा रात का खाना होता ही नहीं। ये जरा, रात का खाना होता ही नहीं। आप अगर आज से 40-50 साल पहले जाएंगे, मैं एक गांव में पैदा हुआ हूं, तो मुझे वो वक़्त याद था कि शाम के बाद लोग सो जाते थे। यानी इशा के बाद कोई जागता नहीं था, खाने का सवाल ही नहीं होता था, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाते थे। तो रात का खाना अवॉइड करें। तो खाना हमारा मतवाजन होना चाहिए। डिटेल से फिर कभी बात करेंगे, बस सिंपल बातें। नाश्ता आपका ज़बरदस्त होना चाहिए और रात का खाना अवॉइड कर दें। ये 2 बातें इनको नोट कर लें। ओके, ये है बैलेंस डाइट। अब डाइट क्या है वो एक लंबा चैप्टर है, उस पर फिर हम बात कर लेंगे। आगे चलेंगे। दूसरी बात है सेहतमंद रहने के लिए, वो है बैलेंस एक्सरसाइज। हम खाना जितना भी अच्छा खा लें, टाइम पर भी खा लें, लेकिन खाना खा के अगर आप दफ्तर में जाके बैठ जाएंगे, और आज के दौर के इंसान को तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बैंकों में बैठे होते हैं, दफ्तर में जाके बैठते हैं, मशीन ने इंसान का काम ले लिया है, तो इंसान फारग हो गया है, तो इंसान को मूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी जो बात है सेहतमंद रहने के लिए, वो है बैलेंस एक्सरसाइज। अब बैलेंस एक्सरसाइज कौन सी है, इस पे ध्यान दे जरा। देखिए, मैं आपको दंड बैठक का नहीं कह रहा, मैं आपको कोई लंबी चौड़ी वॉक का भी नहीं कह रहा, मैं आपको वजन उठाने का नहीं कह रहा। बैलेंस एक्सरसाइज वो होती है जिसमें स्ट्रेचिंग हो, बॉडी जिसमें स्ट्रेच हो। देखिए, मैं ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूं, ये स्ट्रेच कर रहा हूं, जिसमें स्ट्रेचिंग हो, बॉडी जिसमें खुली जाए। एंड नंबर 2, जिसमें डीप ब्रीदिंग हो, जिसमें ब्रेथ वर्क हो, आप जिसमें गहरे और लंबे सांस लें, ताकि जो खून है हमारा, ब्लड है बॉडी के अंदर, उसको ऑक्सीजन मिले। और नंबर 3, यानी जिस एक्सरसाइज के अंदर माइंडफुलनेस हो। जैसे अभी आपने कहा कि आप वॉक करते हैं, आप जब वॉक करते हैं तो आपकी सोच वॉक में नहीं होती होगी, आपकी सोच कारोबार में, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, तो ये अटेंटिव वॉक नहीं होती है। तो वो एक्सरसाइज जिसमें 3 बातें हैं, नंबर 1 स्ट्रेचिंग हो, नंबर 2 ब्रीदिंग हो, और नंबर 3 माइंडफुलनेस हो, वो बैलेंस एक्सरसाइज है, वो बेहतरीन एक्सरसाइज है। एंड योगा इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जिसके अंदर इन तीनों बातों का ध्यान रखा गया है। तीसरी बात जो सेहतमंद रहने के लिए, वो जरा सुन ले, वो है बैलेंस स्लीप। हमारी नींद बेहतर होनी चाहिए। कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि दिन भर जो हम काम काज करते हैं, लाइक आप दफ्तर जाते हैं, रिकवरी के लिए जाते हैं, आप और काम करते हैं, ट्रैफिक में आप फंसे होते हैं,
और कितने लाइफ के अंदर मामला आते हैं। तो हमारी बॉडी थकती है, हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं दिन भर के हालातों वाक़यात से। और जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी की नेचुरल तरीके से रिपेयरिंग हो जाती है, नेचुरल तरीके से, और हम दूसरे दिन फिर फ्रेश हो जाते हैं। और अगर कोई बंदा रात को नींद नहीं लेता, उसकी रिपेयरिंग नहीं होती है, वो थका थका उठेगा, उसके बॉडी के सेल्स जो हैं वो डैमेज रहेंगे। तो इन 3 बातों का ख्याल करेंगे। लेकिन ये 3 बातें कैसे ठीक होंगी? आज हम जो वर्कआउट करने जा रहे हैं, आज हम जो एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा। खाना एक दिन छूट भी जाए तो चलेगा, लेकिन इन एक्सरसाइजेस को मत छोड़िएगा। आप एक नई जिंदगी में आ जाएंगे। देखिए, हमारे पास सब कुछ हो, दुनिया भर की दौलत हो, लेकिन अगर सेहत ना हो तो लाइफ को हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, कुछ फायदा नहीं। मेरे एक दोस्त हैं महबूबी साहब, वो पता क्या कहते हैं? मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है, क्लास फेलो। वो कहता है जिस बंदे ने ये बात की है ना कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, उस बेचारे को गिनती 1000 तक आती थी, वरना ये करोड़ नेमत है। तो आज के बाद आपने प्रायोरिटी वो हेल्थ को देनी है। प्रायोरिटी शुड बी हेल्थ। और यकीन जानिए, आपके पास हेल्थ है ना तो बाकी सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, अच्छी फैमिली होना चाहिए, अच्छे घर होना चाहिए, एवरीथिंग, अच्छी सवारी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले सेहत है, सबसे पहले सेहत है। ये इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आज हमने 3 एक्सरसाइजेस करनी है। हमने 3 एक्सरसाइजेस करनी है जी। नंबर 1, हम बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, स्ट्रेच क्यों करना है ये जरा गौर से सुनिए। हम बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, एक गलत फहमी है दुनिया के अंदर कि बगैर एक्सरसाइज के हम ठीक हो पाएंगे, मेडिसिन से ठीक हो पाएंगे। आपने हर एक मेडिसिन यूज कर ली, और मैं डेली देखता हूं कि लोग जो हैं वो दुनिया की महंगी से महंगी मेडिसिन यूज करते हैं, महंगे से महंगे डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी हेल्थ नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? देखिए, जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। अब जो मेडिसिन है वो शॉर्टकट है कि मैंने मेडिसिन लेनी है या खानी है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। लोग चाह रहे हैं कि मुझे कुछ करना ना पड़े और मैं ठीक हो जाऊं। ऐसा नहीं होता, हमें काम करना होगा। तो हमें स्ट्रेच करना है बॉडी को। क्यों करना है? क्योंकि जो कुछ भी हालातों वाकयात हमारे आसपास पेश आते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। कंधों पे डाटा स्टोर हो जाता है, माथे पे डाटा आ जाता है, गर्दन पे, सीना पे। तो पूरी बॉडी जो है, इसको अगर हम स्टडी करें तो ये सिर्फ डाटा ही डाटा होगी। इसमें सारे वो लाइफ के अंदर जो हालातों वाकयात पेश आए हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग हम साथ लेके चल रहे होते हैं। तो ये पूरी बॉडी के ऊपर प्रेशर्स हैं। अब हम उन प्रेशर्स को मेडिसिन से नहीं रिलीज कर सकते। उसका एक मेथड है, उसका एक प्रोसेस है। अच्छा, दूसरी बात, हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। जब भी कोई हालातों वाकयात हमारे आसपास पेश आते हैं, जैसे कोई ऐसा वाकया पेश होया गुस्से वाला, परेशानी वाला, हम टेंस हुए, तो हमारा सांस शैलो हो जाता है। आपने देखा होगा कि हम यूं खींच के सांस हमें लेना पड़ता है। तो लाइफ में कितनी बार ऐसे वाकयात हुए हमारे साथ कि जब हमने शैलो ब्रीदिंग की है। तो दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे डीप ब्रीदिंग, ताकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से लाइफ फोर्स मिले। और तीसरी जो चीज है वो हम करेंगे मेडिटेशन। थोड़ा सा अपने माइंड को रोकेंगे, थॉट से, सोचों से रोकेंगे। ठीक है जी। दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे। जो मूवमेंट करनी है, तो ये मत समझिए कि आप बॉडी को मूव कर रहे हैं। आप अपने कंधों के अंदर जो डाटा है ना, जो स्ट्रेसेस हैं, जो प्रेशर आपने लिए हुए हैं, आपने उनको असल में मूव करना है। ये बॉडी पूरी एक डाटा है। तो पूरा ध्यान देते हुए अपने कंधों पे मूव योर शोल्डर। ये देखिए जी, 1, ऐसे गर्दन घुमाइए जी, 2, 3, आगे से पीछे की तरफ नहीं, मुझे दोबारा देखिए। अच्छा, इसमें अभी आपने सांस भी शामिल करना है। ब्रीद इन करेंगे, शोल्डर को पीछे लेके जाएंगे। ये देखिए, वाह, बड़ा सा राउंड बनाएंगे। 2, 4, 5। अब दूसरी तरफ, पीछे से आगे की तरफ लेकर आइए। ये देखिए, 1, इसमें भी सांस लें। 2, 3,
4 5, रुक जाएं। मैंने 5 टाइम करवाया है, आपने 10 बार दोनों तरफ करना है। ये शोल्डर की एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज, ये जो गर्दन है, ये हमारी बॉडी का वो हिस्सा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वो बॉडी। व्हाई? ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो लिंक है ना, जो जंक्शन है, वो हमारी नेक है। अगर आपकी नेक हार्ड होगी, जैसे आप घंटों बैठ के काम कर रहे हैं एक ही जगह पे, तो नेक आपकी सेट हो जाएगी। अच्छा, जब गर्दन आपकी हार्ड हो जाए तो क्या होता है? फिर पार्किंसन, फिर बॉडी का सुन्न होना, क्योंकि ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, गर्दन हार्ड हो जाती है। किसी भी सूरत हमारी गर्दन हार्ड नहीं होनी चाहिए, हमें गर्दन की एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। डेली, मैं बार बार आपको इस पे जोर दे रहा हूं कि बाकी एक्सरसाइजेज आगे पीछे भी हो सकती हैं, बट नेक की एक्सरसाइज जरूर करनी है आपने। ओके जी, अब आपने लेफ्ट टू राइट अपनी गर्दनों को घुमाना। ये देखिए, लेट्स स्टार्ट। 1, लेफ्ट टू राइट हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। 1 2, ओके, घुमाइए जरा। ये है, बड़ा सा राउंड बनाइए। 1 2 3 4, आंखें बंद। 5 6, वन मोर, 7। बस करें, अब दूसरी तरफ, यहीं से दूसरी तरफ। थोड़े से चक्कर आएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, वन मोर एंड 7। रुक जाइए, आंखें बंद करें और दोनों हाथ घुटनों पे। क्लोज योर आइज एंड फील योर बॉडी। हमने जो एक्सरसाइज किया है अभी, इसका हमारी बॉडी पे क्या असर है, हमारी क्या फीलिंग्स हैं, उसको ज़रा जानिए। गर्दन में क्या फीलिंग्स हैं। ओके, ओपन योर आइज। अब दोनों हाथ यहां पे रखेंगे। ये देखिए, इसमें भी ब्रीदिंग होगी। आपने अपने दोनों एल्बोज को भी, ये देखिए, ऐसे घुमाना है, लेकिन सांस के साथ। ये देखिए, ये क्या, 2 स्टार्ट। ओके, स्टार्ट जी। 10 टाइम करेंगे। 1, ब्रीदिंग के साथ। ये देखिए, 1, बड़ा सा राउंड बनाइए। 2, गुड। 3, सर आगे से एल्बो आपकी टच होनी चाहिए। ये देखिए, जब आगे हैं, ये गुड। 3 4 5 6 7 8, गुड। 9, वन मोर, 10 पे यहां पे रुकिए। ये देखिए, यहां पे एल्बोस मिलाइए। ये रुकिए, यहां पे एल्बोस साथ मिलाइए, ऐसे मिलाइए एल्बोस। अब यहां से वापस जाएंगे। ये देखिए, बैक पे जाइए। 1 2, ब्रीदिंग के साथ। 3, ब्रीदिंग के साथ। 4 5, गुड। 6 7 8 9, वन मोर, 10। ओके, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए। बस करें, दोनों हाथ वापस घुटनों पे रखिए। एंड नाउ अगेन क्लोज योर आइज एंड फील योर बॉडी। ओके, नाउ रिलैक्स। अच्छा, एक एक्सरसाइज
मैं वापस जाऊंगा, गर्दन की 2 एक्सरसाइजेस करनी थी, हमने एक की, क्योंकि 2 इसलिए कि अभी मैंने नोट किया कि आपको उस एक्सरसाइज की भी जरूरत है। देखिए जी, कंधे ऊपर ले जाएं और गर्दन को नीचे खींचिए, ये देखिए, और खींचिए नीचे, थोड़ा इजी हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए। आपके ना इन एरियाज पे बड़ी स्ट्रेस है, इन आंखों के आसपास ना, ये उसके लिए। देखिए फिर एक बार कंधे ऊपर जाएंगे, गर्दन को आपने नीचे खींचना है, सांस को नॉर्मल रखेंगे। कमान जी, अब थोड़ा राइट साइड पे टर्न कीजिए, ये देखिए गर्दन को राइट साइड पे ले जाइए, गर्दन घूमिए राइट साइड, अब वापस आइए लेफ्ट साइड पे, गर्दन को लेकर आइए, इजी हो जाए। हो, नो रिलैक्स, बस। गर्दन की ये 2 एक्सरसाइजेस हैं। आगे चलेंगे हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, दोनों बाजू फैला लीजिए। ये खास एक्सरसाइज है, ये इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है ये एक्सरसाइज। वापस आए, देखिए दिन भर के जो भी हालातों वाक़यात है वो हमें फ्रीज करते हैं, हमें हार्ड करते हैं, हमें टेंस करते हैं, और उस वक्त तक एनर्जी लिबरेट नहीं होती, एनर्जी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती जब तक कि हम बॉडी को मूव ना करें। हमने एक ही बात सुनी है कि भाई कढ़ाई गोश्त खा लो, ये कुश्ते खा लो, ये ड्राई फ्रूट खा लो, इससे जी एनर्जी आएगी। नो डाउट कि डाइट हमें एनर्जी देती है, लेकिन मूवमेंट जो है जब तक नहीं होगी प्रॉपर एनर्जी आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, बल्कि डाइट उल्टा नुकसान देगी हमको। तो मूवमेंट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, और जिसकी बॉडी में एनर्जी है उसका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, वो लाइट होता है। एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? बॉडी के पार्ट्स को आपने प्रॉपर स्ट्रेच करना होता है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। जो काम मूवमेंट ने करना है, मेडिसिन काम नहीं करेंगी, यू नीड प्रॉपर मूवमेंट। मैं कहता हूं द रियल मेडिसिन इज इन मूवमेंट। सो आपने मूवमेंट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। बॉडी का जो पार्ट सेट हो जाता है ना, वो स्लो हो जाता है। अच्छा, जितने भी लोग सिटिंग पोस्चर होते हैं, पैर में बैठते हैं, सिटिंग जॉब करते हैं, उनका जो निचले वाला एरिया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनकी सेक्सुअल हेल्थ, उनका डाइजेशन का सिस्टम सब डिस्टर्ब हो जाता है। दोनों हाथ यहां ले आइए, ये है एनर्जी बूस्टर। 10 टाइम आपने दोनों बाजुओं को फैलाना है। लेट्स स्टार्ट इट। 1 2 3, गुड। 4, ब्रीदिंग के साथ, 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ जी, पीछे से आगे की तरफ, इसमें भी सांस है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ा सा राउंड बनाइए, 9 10। ओके, रुक जाइए, रुक जाइए। ये एक्सरसाइजेज कोई बड़ा लंबा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है। ये था हमारा अपर बॉडी का वर्कआउट। अब हम लोअर बॉडी पे आएंगे। दोनों लेग्स को स्ट्रेट कीजिए ऐसे, ये देखिए, दोनों पांव सीधे कर लें। अपने दोनों हाथों से दोनों पांव टच करने की कोशिश कीजिए। जी कितना दूर है? अच्छा, वापस आ जाए, वापस आ जाए, इजी हो जाए। हम बंदे की बॉडी को पोस्चर देख के पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, प्रॉब्लम कहाँ है। पोस्चर, मैं एक बात कहता हूं कि आप अपनी बॉडी का पोस्चर ठीक कर लें, बीमारी अपने आप नहीं रहेगी। क्योंकि पोस्चर जब ठीक नहीं होता तो बॉडी वहां पे बीमारी फंसी होती है। तो दोनों हाथों को लगाइए लॉक, ऐसे लॉक लगाइए। अब हम ग्राइंडिंग करने जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करें। ये देखिए, लेट्स स्टार्ट। 1, ये देखिए 2, चक्की चलानी है जी, लेफ्ट टू राइट। 1 10 बार, 2 आगे तक जाइए, 3 4 5 6, सर और आगे जाइए, 7 8 9 10। अब दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ। 1 2 3 4, थोड़ा और आगे जाएं, 5
6 7 8 और आगे जाइए 9 वन मोर 10। ओके रुकेंगे, अब टच करने की कोशिश करेंगे, अब टच करने की कोशिश कीजिए सर, आगे जाइए, टच कीजिए स्लो। कुछ फर्क पड़ा? ओके देखिए एक ही एक्सरसाइज से 2 मिनट। अच्छा अब आप मुझे देखिए, ये जो बैक पे मेरी गुलाई नहीं बनी हुई, इसको ख़त्म करना है। ये देखिए ऐसे, ये गुलाई है आपकी जो बैक पे ये गोल होती है ना राउंड, ये नहीं होनी चाहिए। ओके जी, फिर आगे। अब ये देखिए ऐसे कीजिए, ये बॉडी को दरमियान में से आगे ब्रीद इन करके ना, फेस अप, ब्रीद आउट, वंस अगेन ब्रीद इन, फेस अप, ब्रीद आउट, फिर एक बार ब्रीद इन, फेस अप, ब्रीद आउट, फिर एक बार जी ब्रीद इन, फेस अप, ब्रीद आउट। बस जी बस, ओके। अब जी अगली एक्सरसाइज, दोनों हाथ पीछे रखिए और घुटने दोनों खड़े कर लें। ये देखिए ऐसे, दोनों पांव जोड़िए, दोनों हाथ पीछे। हम लोअर बॉडी पे आए हैं। ये वो वर्कआउट है जो डेली ज़रूरत है आपकी कमर के लिए। ये दोनों घुटने राइट साइड पे, चेहरा आपका लेफ्ट साइड पे आएगा और घुटने नीचे दबाइए। ओके, दूसरी तरफ आएंगे, दोनों घुटने देखिए लेफ्ट साइड पे, चेहरा मेरी तरफ करें। और अब ये जो लोअर बैक पे आपके ना यहाँ पे स्ट्रेच आ रही है, दोनों पाँव, अच्छा पाँव पे पाँव और घुटने पे घुटना, चेहरा अपोजिट। फिर दूसरी तरफ जाइए, राइट साइड पे दोनों पाँव, चेहरा आपका लेफ्ट साइड पे, पाँव पर पाँव, घुटने पे घुटना। जिधर आपके घुटने हैं चेहरा उसकी मुखालिफ सिमत में जाएगा, वापस दोनों घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा आपका राइट साइड पे जाएगा। थोड़ा दबाइए घुटनों को नीचे और दूसरी तरफ, फिर दोनों घुटने राइट, चेहरा लेफ्ट और दबाइए नीचे। 4 5, अब बारी बारी करें। 6 7 8 9 वन मोर 10। ओके बस, अब दोनों पाँव में फासला कर लें, पाँव में फासला खोलिए ज़रा ज़्यादा ज़्यादा। अब राइट जी, ज़्यादा ज़्यादा राइट घुटना लेफ्ट पाँव की तरफ लेकर आइए। ये देखिए, बेंड योर राइट नी टुवर्ड योर लेफ्ट फुट। ये चेहरा आपका अपोजिट आएगा। ओके 1, फिर आपका लेफ्ट घुटना राइट साइड पे जाएगा। 2, बारी बारी करेंगे। 3 4 5, चेहरा अपोजिट जाएगा। 6, जिधर घुटने गया है, घुटना गया है, चेहरा उसके अगेंस्ट। 7 8 9 वन मोर एंड 10। अच्छा अब अगला पोस्चर 10 हो गए सर। हाथ आपके वहीं पर हैं, पाँव आपके वहीं पर हैं, बॉडी को दरमियान में से ऊपर उठाएंगे। ये देखिए, ये पोस्चर है, बहुत जरूरी पोस्चर। अच्छा इसमें क्या है, तरीका क्या है, ब्रीद इन के साथ ऊपर जाएंगे, ये देखिए होल्ड करेंगे सांस को, ब्रीद आउट के साथ नीचे आएंगे। ओके स्टार्ट, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। ओके वंस अगेन, ब्रीद इन अप, breathe out down 5 times. Once again, breathe in up, breathe out down. This is called Vajrasana. Legs को fold कीजिए. Now relax your body, relax your mind. ओके मेरी तरफ देखें, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 स्टार्ट। 3 4 5 6 7, ब्रीदिंग के साथ 9 10 मोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके रुक जाए, 20 हो गया, 20 टाइम। नाउ रिलैक्स योर बॉडी, आंखें बंद कर लें।
क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर बॉडी, इजी हो जाएं। कुछ भी शॉर्टकट नहीं है जिंदगी के अंदर, और सेहत में तो बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है। ये आंखें खोलिए। अभी जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूं, डिप्रेशन एंजाइटी का कोई भी पेशेंट है उसको तो ये जरूर करनी चाहिए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, दोनों हाथ आप सामने रख लीजिए, ये ऐसे जी। मुझे देखेंगे, पहले आप मुझे देखिए। मैंने अभी अपनी स्पाइन को घुमाना है, ये देखिए, ये ऊपर गया, मैं स्पाइन देखिए मेरी ऊपर गोल गई, फिर मैं लेफ्ट आया, फिर नीचे गया। देखिए, अब जब नीचे गया हूं तो मेरी कमर देखिए कितनी गोल होगी, ये नीचे। फिर मैं राइट आया, ये देखिए, ये 1 2, ओके, स्टार्ट कीजिए। वाह, 2 3 4 दोनों तरफ 10-10 बार। ओके। दुनिया में डॉक्टरों और हकीमों की दुकानें सिर्फ इसी वजह से चल रही हैं क्योंकि लोग सुस्त हैं। मेडिसन, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, यकीन जानिए, अगर इंसान मजबूत हो जाए, इंसान अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना शुरू कर दे, उसका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाए, वॉक उसकी बेहतर हो जाए, इस ज़मीन से ये मेडिसन्स, ये गैर कुदरती तरीका इलाज सब ख़त्म हो जाएं। क्योंकि इंसान चाहता है कि मुझे कुछ ना करना पड़े, वो अपने अंदर की मेडिसन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। जो अभी मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई है, स्पाइन की मूवमेंट, प्लीज़ आंखें बंद करके बात को सुनिए। जो भी हमने मूवमेंट की है, अपनी रीढ़ की हड्डी को हमने घुमाया है। हमारी स्पाइन, आप ऐसा समझिए, बॉडी के अंदर सबसे अहम हिस्सा है। इसके आसपास जब स्ट्रेस जमा हो जाती है, जब डाटा स्टोर हो जाता है, तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। हमारे पास, हमारी स्पाइन के अंदर 7 एनर्जी चक्रास हैं। सबा लताइफ भी इसको बोलते हैं। एक सर में है, एक माथे में है, एक गर्दन में है, एक सीने में है, एक नाफ में है, और 2 नीचे हैं। तो जब स्पाइन हार्ड हो जाती है तो एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज जो आपने की, ये एनर्जी ब्लॉकेजेस को ओपन करेगी। आपका एनर्जी लेवल अब बैलेंस हो जाएगा। आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, यू नीड एनर्जी। एंड एनर्जी कहाँ से पैदा होनी है? इस मूवमेंट से। ओके, ओपन योर आइज, मुझे देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नहीं, आप पहले देखेंगे। देखिए, दोनों हाथ मैं सामने लेकर आया, अभी आप करेंगे नहीं। ये देखिए, मैंने घुटने उठा लिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को मैं बैक पे लेके जा रहा हूँ। ये स्ट्रेच किया, ये अब मैंने एड़ियाँ मेरी पीछे लग गई हैं, पीछे एड़ियाँ। अब ये जो एरिया ना, ये पीछे जाना चाहिए। जिसका ये एरिया देखिए, जो जिस बंदे का ये पोस्चर इस तरह करके गोल करके ना, उसका सीना जकड़ा हुआ है। जितने लोगों के बाईपास होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, हमने ना इस पे वर्क किया, रिसर्च किया, उनकी ना ऐसे ये पोस्चर उनका ख़राब होता है। उनकी जो बैक है वो ऐसे गोल हुई होती है, आगे प्रेशर होता है दिल के ऊपर। तो अपर बैक आपकी पीछे जाएगी, आपका दिल लिबरेट होगा, आपके फेफड़े लिबरेट होंगे। देखिए, ये अक्लमंदी नहीं है कि हम बीमार हों और हम हॉस्पिटलाइज हो जाएं। अक्लमंदी ये है कि हम बीमार ही ना हों। ये देखिए जी, ये मैं गया डाउनवर्ड डॉग में, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। ये स्ट्रेच किया मैंने, एड़ियाँ मेरी पीछे लग गई हैं। इसके बाद मैंने आना है अपवर्ड में। ये है जी मेरा अपवर्ड फेसिंग। अब घुटने मेरे ज़मीन पे नहीं लगे हुए हैं, पूरी बॉडी मेरी यहाँ पर लटकी हुई है। फिर मैं डाउनवर्ड डॉग में जाऊँगा। साथ 1 ब्रीथ आउट के साथ आपने वापस जाना है। 2 3 4 6 7 8
10 पे नीचे लेट जाएंगे, 10 पे आपने नीचे पेट के बल लेट जाना है। ये हमारा आखिरी पोस्चर है जो हमारी पेट की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। गट हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए, स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर। देखिए जो मैंने आपके लिए ये चीज़ें डिज़ाइन की हैं, ये कंप्लीट वर्कआउट है आपके लिए। तो ये जो पोस्चर अभी करने जा रहे हैं ये आपके पेट को फिक्स करेगा। ये दोनों हाथों से दोनों पाँव पकड़े, ये देखिए, राइट से राइट पाँव पकड़ा, लेफ्ट से लेफ्ट पाँव पकड़ा। अब आपने पाँव से हाथ पीछे खींचने, हाथों से पाँव नहीं। ये देखिए, पाँव से हाथ पीछे खींचिए। ये था हमारा कुछ फिजिकल वर्कआउट। अब हम आएंगे अपनी ब्रीदिंग पे, ब्रेथ वर्क पे। अपना राइट नथना बंद कर लें विद योर राइट थंब। ये देखिए, फेस ऊपर कीजिए। अब आपने मुझे फॉलो करना है। राइट नथना हमने बंद किया, लेफ्ट साइड से भी आप ब्रीद इन कीजिए, सांस लीजिए लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड को अपनी दरमियान वाली उंगलियों से बंद कर ले, ये देखिए, और राइट साइड से सांस को छोड़ दें। अब राइट से सांस लें, राइट को बंद कर लें, लेफ्ट से छोड़ दें, फिर लेफ्ट से सांस लें, लेफ्ट बंद, राइट से सांस छोड़ दें। अब आप आंखें बंद करके इसको कंटिन्यू करें, इसको जारी रखिए। एक साइड से सांस का लेना और उसी सांस को दूसरी साइड से छोड़ना, फिर दूसरी साइड को बंद करके पहले वाली साइड से सांस का लेना। तो ये एक्सरसाइज आपकी एनर्जी को मेंटेन करेगी। हमारे दो नथने हैं, दायां और बायां। दायां नथना सन नॉस्ट्रल है, बायां मून नॉस्ट्रल है। ये बॉडी की ठंडक और गर्मी को बैलेंस करती है। एक साइड से सांस लें, दूसरी साइड से सांस को छोड़ें।